की लौंडिया। जुबैर को देख सकते हैं, मतलब कैसे छटपटा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अजीत भारती ने इसे अकेले में कहीं पकड़ लिया हो और अब इसके पास भगने की भी जगह नहीं है। तो दोस्तों अर्ज किया है कि सेकुलरिज्म और संविधान के सम्मान में थूक लगा हुआ, पिशाब से धुला हुआ खाना खाने वाले उतरे हैं मैदान में। बजाओ ताली, वाह वाह तो बोल दो भाई। मेरी शायरी कैसी लगी है बीबी आपको, पहले तो ये बताएं। आई नो पूरी तरीके से हलाल नहीं थी, बट आई ट्राइड एट लीस्ट, है ना। अब आइए आप मुद्दे पे। अभी कांवड़ यात्राएं शुरू होने वाली हैं। मुजफ्फरनगर साइड NH 58 पे कई सारे ऐसे ढाबे हैं, दुकानें हैं जो नाम तो हिंदू लिखते हैं, मतलब नाम से लगेगा हिंदू हैं, पर उसके ओनर और वहां काम करने वाले भाईजान और जो वहां का स्कैनर होता है वो भी भाईजान ही होता है, ठीक। पर ये केवल मुजफ्फरनगर में ही है ऐसा तो है नहीं। जैसे अभी मेरा दोस्त जो है वो जयपुर गया था, गोविंद देव जी के मंदिर के पास JDA मार्केट में गोविंदम रिट्रीट नाम से एक रेस्टोरेंट दिखा उसे। तो उसने सोचा भाई राजस्थानी थाली खा ली जाए। अब जब पेमेंट के लिए उसने स्कैनर मंगाया तो उस पे नाम आया मोहम्मद फहीम। अब मेरे दोस्त को बुरा लगा, चीटेड फील हुआ और अजीब सा भी लगने लगा कि यार कहीं थूक फ्लेवर वाली राजस्थानी दाल बाटी तो नहीं खा ली उसने। अब आप कहेंगे अरे ये तो आप लोगों ने भी फेस कर रखा है, और ऐसा केवल जयपुर तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में ही है। टेंपल टाउन्स में तो विशेष तौर पे है ना। इसी बात पे एक और शायरी सुनो। अर्ज किया है, वाह तो करो, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। ये जो तुम ढाबे के बाहर हिंदू नाम दिखा रहे हो, कौन सा कुकर्म करते हो जो अपना असली नाम छुपा रहे हो। इरशाद इरशाद है। तो यहां तक तो आप सब लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, आप लोगों ने भी फेस किया है, आपके किसी जानने वाले ने फेस किया है। तो इन्हीं सब चीजों को लेके मुजफ्फरनगर में एक स्वामी जी हैं, नाम है यशवीर जी। वो काफी समय से इस फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनका कहना था कि भाई ग्राहक को अधिकार है ये जानने का कि वो किससे सामान खरीद रहा है। मतलब जागो ग्राहक, जागो वाले भी जो हैं वो कहते हैं ना कि भाई जो ग्राहक है उसको जागरूक होना चाहिए। तो उसी के मतलब एक कह सकते हैं एक प्रयास स्वामी यशवीर जी का भी इसमें था, ठीक। इसी मुहिम पे संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि होटलों पे, ढाबों पे, खाने पीने की जो भी जगहें हैं, जो ये फलों की रेडियां वगैरह हैं, उन सब पे उनके मालिकों के नाम बोल्ड अक्षरों में लिखे जाएं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, कोई चीटेड फील ना करे, आरोप प्रत्यारोप ना लगे और कानून व्यवस्था बनी रहे। और ये जो मतलब निर्देश आए हैं ये सबके लिए हैं, ये सब पे लागू होते हैं। मतलब हिंदुओं को भी नाम लिखना पड़ेगा, पर फड़फड़ा कौन रहा है? तो फड़फड़ा भाईजान रहा है, और ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे किसी ने इसके स्थान विशेष में लाल मिर्च घुसेड़ दी, वो भी झटके वाली। आप सोचिए केवल हलाल खाने वाले, लिपस्टिक भी जिनको हलाल चाहिए, मसाले भी जिनको हलाल चाहिए, पानी जो पीने का होता है वो भी जिनको हलाल चाहिए, ये भी छोड़िए, रहने के लिए जो सोसाइटीज होती हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी जिनको हलाल चाहिए, वे इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। जैसे ISIS की लौंडिया। जुबैर को देख सकते हैं, मतलब कैसे छटपटा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अजीत भारती ने इसे अकेले में कहीं पकड़ लिया हो और अब इसके पास भगने की भी जगह नहीं है। ये सिंपल से नॉर्मल से निर्णय को डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन बता रहा है। मतलब जिसकी किताब रिलीजन के बेस पे काफिरों को जिंदा रहने का अधिकार तक नहीं देती, वो लहन का बोला डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन ना ही बोले तो बेहतर है भाई जुबैर। मतलब समझ रहे हो तुम। और यही नहीं, जो ये जय फिलिस्तीन वाले हैं, बड़े वाले बकरे साहब जो हैं हमारे, इस निर्णय के खिलाफ लिख रहे हैं कि ये अपार्थाइड है। जर्मनी में हिटलर ने भी यहूदियों के साथ ये किया था, इसे जूडेन बॉयकट कहते हैं। वैसे पता नहीं इसे बिग बकरे को ये पता है कि नहीं कि हिटलर के साथ पैलेस्टाइन का जो सबसे बड़ा मुफ्ती था उसकी मीटिंग हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि उसने यहूदियों के साथ वो सब करने को लेजिटिमेसी दी थी जो हिटलर करने जा रहा था। और यार मतलब अपार्थाइड की बात वो कर रहा है जिसकी किताब ने दुनिया भर में रिलीजियस अपार्थाइड के नाम पे 27 करोड़ काफिर मार डाले। यही नहीं, एक वो है घुंघरू सेठ, घुंघराले बालों वाली सभा नकवी, वो कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
भाई यार प्लीज रुक जाओ, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन मत घुसाओ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, चीज नहीं है तुम्हारा कि डोसे में भी डाल दो, गोलगप्पे में भी डाल दो, टिक्की पे भी डाल दो, मतलब हर चीज में डाल दे रहे हो। मतलब कल को तो मुझे डर लगता है कि ये कह देंगे कि भाई सब किसी को खतना करवाना पड़ेगा और हलाला जो है वो सबके लिए मैंडेटरी होगा, जो करवाने से मना करेगा वो संविधान विरोधी कहलाएगा। आप लोग देख लीजिएगा हमारे जीते जी अगर ये सब रह गए तो ऐसी भी चीजें हमको सुनने को मिल सकती हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि सबने, मतलब जितने भी यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उन्होंने विरोध किया, पर खुरपदंतनी ने मतलब कुछ नहीं किया। मतलब उसका कोई ट्वीट के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो चोरी छुपके जैसा ना रिट्वीट कर रही थी, क्योंकि सोच रही होगी कि क्या ही लिखूं। वैसे ही लिबरल मुस्लिम वाला इसका जो बुर्का है वो फटके फ्लावर हो चुका है मार्केट में, सबको पता लग चुका है कि ये कितनी लिबरल है, कितनी सेकुलर है, कितनी प्रोग्रेसिव है। मतलब ये तो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर को घेरने की बात कर रही थी मेरे ख्याल से। जुबैर और ओवैसी ने भी इस तरीके की बातें नहीं करी होंगी। तो वो क्या है उसका, वो कि नाम समझ के फ्लावर समझा के आप फायर है अपन, उस तरीके का मान रही होगी इनकी बिरादरी में। खैर, इस निर्णय से और इस निर्णय के हो रहे विरोध से एक चीज तो साबित हो गई कि वो जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मुहावरा है वो बिल्कुल सही था। ये भाईजान जो है हिंदू नाम से ढाबे रेस्टोरेंट चला तो रहे हैं, और ऐसे केसेस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में, तभी भाईजान इतना बिलबिला भी रहा है, वरना नाम तो हिंदू ओनर्स को भी लिखने हैं। भाई तुम लोग भी मत खाना उनके वहां। क्या कह रहे हो कि हम खाते ही कहां है काफिरों के यहाँ? भाई हमें तो सामान के साथ साथ बेचने वाला भी हलाल चाहिए, ठीक है। और ये जो राजदीप सरदेसाई टाइप्स हैं चिलांडर, जो सबका साथ सबका विकास एनीवन टाइप्स ट्वीट कर रहा है, तू खाना भाई थूक फ्लेवर वाली बिरयानी, जाके पी पिसाब फ्लेवर वाले आम का मैंगो से, कौन रोक रहा है तुझे? और तू कुछ भी कर ले, ओवैसी जी की बेगम को खाने के लिए धन्यवाद तो नहीं ही बोल पाएगा। तेरी औकात बोटियों पे पलने वाले डॉग से ज्यादा कुछ नहीं है उनके लिए, पर ठीक है, तू इससे ज्यादा डिजर्व भी नहीं करता है। और ये जितने भी इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, भाईजान हो या धिम्मीज हो, मतलब जो जकात के टुकड़ों पे पलने वाले डॉग्स हो, ये कल को आपको ये भी फोर्स करने लगेंगे कि हिंदुओं को सब कुछ भाईजान से ही लेना, नहीं लोगे तो एपेर्थाइड के आरोप में जेल जाना पड़ेगा, ये संविधान के खिलाफ है। ये कल को संविधान की रक्षा करने के लिए ये हिंदुओं को ये भी कह देंगे कि अपनी बेटियों की शादी भाईजानों से करो, नहीं करी तो मतलब इसको डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन माना जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी मतलब प्रोविजंस हैं उसके अगेंस्ट माना जाएगा। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि तब भी इनके पास राजदीप देसाई जैसे धिम्मी डॉग्स होंगे जो इसे जस्टिफाई कर देंगे। और मैं कह रहा हूं चलो एक बार को मान लिया कि भाई कांवड़ियों को हिंदुओं से ही खरीदना, इसीलिए वो नाम लिखवाना चाहते हैं, तो इसमें किसी के बाप का क्या जा रहा है? भाई तुम्हें समस्या है क्या? भाई जो हमारी कांवड़ यात्रा है बहुत पवित्र यात्रा होती है, भोले बाबा के भक्त जो है जल चढ़ाने के लिए पैदल कांवड़ लेके जाते हैं। तुम लोगों में नहीं होता होगा, पर हमारे में शुचिता साफ सफाई का बड़ा महत्व है। पर डांग में सोना भर के स्मगल करने वाली कौम को साफ सफाई कहां समझ में आएगी? इसलिए कांवड़ियों को पूरा अधिकार है कि उन्हें उनकी यात्रा के दौरान शुद्ध साफ स्वच्छ सात्विक शुचितापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। बाकी जिन भोले भाले क्यूट से लोगों को लगता है कि हलाल तो यार केवल वो मीट की जो शॉप्स होती है ना, जिनके बाहर लिखा होता है जावेद हलाल मीट शॉप टाइप का, वही होता है, तो ऐसा नहीं है माय डियर। हलाल एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी है जिसमें काफिर है ही नहीं, ऐसा कह सकते हो, एक ऐसी इकोनॉमी जो काफिर प्रूफ है। और हलाल जो है केवल मीट मुर्गा नहीं होता, हलाल लिपस्टिक भी आती है, हलाल पानी भी मिलने लगा है, हलाल मसाले हैं, हलाल कपड़े हैं, हलाल फ्लैट्स तक बिक रहे हैं भाई, हलाल एयरलाइंस लॉन्च हो चुकी हैं। मतलब हलाल को अगर आपको समझना हो तो आप ऐसा मान लो कि जो मुस्लिम ओनली इकोनॉमी है उसको हलाल कहते हैं। तो भैया जब इस देश में हलाल और हलाला चल सकता है तो झटका भी चलेगा। इनफैक्ट जब हलाला और हलाल नहीं चलने दिया जाएगा तब भी झटका चलेगा। इनफ इज इनफ। बाकी अगर थूक लगा हुआ, पिसाब लगा हुआ, खाना खाने से मना करना एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है तो ठीक है भाई, हम लोग जेल चले जाएंगे, हम लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है स्वीकार कर लेते हैं। अब भैया कॉन्स्टिट्यूशन के चक्कर में पिसाब लगे हुए फल तो नहीं ही खाए जाएंगे, मतलब नो मीन्स नो, चाहे जो मर्जी वो हो जाए। हिंदुओं को पूरा अधिकार है कि दे शुड बी फ्री टू चूज। और संविधान लोगों के लिए है भाई, लोग संविधान के लिए नहीं है। और ये जितने भी मतलब आजकल हिंदुओं को डिफेंस पर डाल दे रहे हैं, संविधान का नाम मतलब हर जैसे वो ना सही में ही चीज बना दिया संविधान को, जिन्होंने हिंदुओं को डिफेंसिव मोड में डालने के लिए, उन तमाम हिंदुओं को बता दूं भैया कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट वाज नॉट अ सुसाइड पैक्ट कि मतलब साइन हो गया अब तो हम लोग मर जाएं, पर क्या करें, इसको चाटते हुए ही मरेंगे।
और ये जो मुजफ्फरनगर के लिए आदेश आया है, NH 58 पे पड़ने वाली जो दुकानें हैं उनके लिए जो आदेश आया है कि बोल्ड अक्षरों में ओनर अपनी दुकान का नाम लिखेगा, वो व्यवस्था पूरी देश में होनी चाहिए। साथ ही स्वामी एसवीर जी को बहुत बहुत आभार आपकी इस मुहिम के लिए, जल्दी भेंट करने आऊंगा आपसे। पर एक यार इसमें एक थोड़ा सा वो है, मतलब ऐड कर देता हूं, ये अभी तुरंत खबर आई है। मुझे लग रहा था कि बहुत सही जा रहा है सब कुछ, पर सब कुछ सही चला जाए ऐसे संभव कैसे है? क्योंकि भाजपा वालों को जो है वो जूते और वो प्याज वाली कहानियां ना भी सुनाऊंगा मैं इस वीडियो के एंड में। अभी एक ऐसा न्यूज आई है कि जो ये नाम बोल्ड अक्षरों में लिखने वाला फैसला है ये वॉलंटरी है, मतलब सबको नहीं लिखना जरूरी है, जिसका मन करे वो लिखे। अरे मतलब वॉलंटरी तो था अब तक, तभी तो नहीं लिख रहे थे, तभी तो बाहर लिख रहे थे कि गोविंद देव रिट्रीट और अंदर मोहम्मद फहीम निकल ही आ रहा था। अब मतलब कुल मिला के ये जो भाजपा के मंत्री जी ने आदेश दिया था उस पे फिर ये बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स हो गए, मतलब इंग्लिश में इसी को कहते होंगे। इससे मुझे एक कहानी ध्यान में आई, वो कहानी सुना के आप लोगों को खत्म करता हूं। हुआ क्या कि एक बार जी एक चोर था, चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब लोगों ने पकड़ लिया तो उसको बोला कि अब देख तेरे पे दो ऑप्शन है, या तो तू 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। चोर ने सोचा यार जूते तो लगेंगे, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो जी मैं 100 प्याज खाने वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं। अब भाई उसने प्याज खानी शुरू करी, 20-22 प्याज खाई तो इतनी उसे मतलब कड़वी लगने लगी कि मतलब उसे लगा मर जाऊंगा, आंखों से पानी, नाक से पानी, आंख से पानी, धुआं ही धुआं टाइप का होने लगा। तो उसने कहा यार इससे सही तो जूते ही खा लेता। उसने कहा जी ये पे काम करो, मैं प्याज नहीं खा पाऊंगा, मुझे जूते ही मार लो। अब जी जूते पड़ने शुरू हुए, हैवी हैवी जूते लगने लगे, 30-35 जूतों में भाई पूरा लाल, एकदम जैसे लाल मिर्ची टाइप का। कहने लगा यार इससे ठीक तो वो प्याज वाला ही था, आंसू ही तो निकल लेते, दर्द तो नहीं हो रहा था। उसने कहा जी मैं प्याज ही खा लूंगा। ऐसे वो कभी प्याज खाए कभी जूते खाए। लास्ट में धीरे धीरे जब उसकी सजा खत्म हुई तो पता लगा कि उसने 100 जूते भी खा लिए थे और 100 प्याज भी खा ली थी। यही हाल भाजपा वाले अपना करवाना चाह रहे हैं। भाई जो भी इनका नैरेटिव बना रहा है उसे मतलब ये चीजें ना बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे पहले ये कोई निर्णय ले आते हैं, फिर जो हिंदू हैं, जो हम जैसे जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, हम थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो यार ये तो लग रहा है कि कुछ कुछ मोदी जी 2002 मूड में आ रहे हैं। फिर ये इसको दोबारा पीछे ले लेते हैं। तो पहले ये जुबैर जैसों से गाली खाते हैं, उसके बाद भाई जो राइट विंग है वो इनको गाली देता है, फिर ये कहते हैं कि हमें अपने ही गाली दे रहे हैं। भाई क्या करें, मतलब इसे सोचो ना। बाकी एसवीर जी मैं आपसे मिलने बहुत जल्दी आऊंगा। जय श्री राम।